Okay, now we are going to study trends of atomic radius in periodic table. सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से आने वाला है. मींस टॉप टू बॉटम आने पे क्या होने वाला है और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होने वाला है. मैं पहला पीरियड और पहला ग्रुप आपके सामने लिख रही हूं. द फर्स्ट ग्रुप इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. एंड द फर्स्ट पीरियड इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नाउ सी, अगर हम यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दैट इज इट्स नंबर इज 3, 4, this is 5, 6, 7, 8 and 9. These are the atomic number of these elements. Similarly, अगर हम top to bottom आते हैं, so this is 11 and this is 19, and according to that atomic number is increases. Now check it. Lithium का हम सबसे पहले देखते हैं. Lithium number is 3. We can say that it's a 2,1. Sodium 281, potassium 2881, rubidium 288, 18,1, cesium 288, 18, 18,1. इस तरह से आप देख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है एंड रेडियस भी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं. So now if the shell increases तो atomic radius will automatically increases. तो हम देख रहे हैं कि अगर top to bottom आने से that number, atomic number is increases means atomic shell is increases, so atomic radius will also increases. So we can say that when we go down in a group, atomic radius is increases. When we go down in a group, atomic radius is increases because the number of shell is increases. Now come to the here in periods. Periods में किस तरह से होने वाला है? Period में आप देखिए, this number is 3, this number is 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Configuration लिखे तो 2,1, it's 2,2, it's 2,3, it's 2,4, it's 2,5, 2,6 and 2,7. ये लिथियम का है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. अगर आप चेक करेंगे तो देखिए सभी का नंबर ऑफ शेल कैसा है, सेम है. नंबर ऑफ शेल ऑल हैव द 2 नंबर ऑफ शेल. सभी का नंबर ऑफ शेल सेम होने की वजह से सभी के पास 2 नंबर ऑफ शेल हो गया. नाउ इट्स डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अगर हम चेक करते हैं तो एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा किसका है? फ्लोरीन का. एटॉमिक नंबर जिसका सबसे बड़ा होगा दैट न्यूक्लियर पावर उसका उतना ही बड़ा हो जाएगा, और न्यूक्लियर पावर बड़ा हो जाएगा तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. सो दैट न्यूक्लियर पावर फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है तो साइज इसका सबसे छोटा हो जाएगा. उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम एंड देन lithium. So we can say that when we go from left to right, in a period, atomic radius is decreases. Atomic radius is decreases.
इस तरह से ये ट्रेंड आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे साइज डिक्रीज होगा, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज इंक्रीज होगा। तो नाउ after atomic radius we are going to study that is called ionization energy. Ionization energy. Now what is the ionization energy? See, ionization energy is, आपने देखा होगा एटम होता है, सपोज हम सोडियम का नंबर लेते हैं, सोडियम इज एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281, दैट इज 2 8 and this is 1. अब सिंस इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करना होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये इवॉल्व करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या रहता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये बन जाता है Na+, और उसके बाद हो जाता है 28। So this is the sodium and it become 2 and this is 8. This is 8. Now हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब जाके Na+ बना है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी को आप ध्यान से सुनिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ amount of energy which required to release outermost electron from isolated gaseous atom. So ionization energy is the amount of energy which required to release outermost electron from isolated gaseous atom. This is called ionization energy. Ionization energy actually हम किस तरह से शो करते हैं? देखिए कभी भी कोई मेटल अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है M+, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिनोट करेंगे IE1 से। सिमिलरली अगर मेटल अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो हम उसे बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मेटल अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करती है सो हम उसे बोलेंगे दैट इज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर nth इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है सो वी कैन से nth आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यूज जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे न्यूक्लियर पावर बढ़ता चला जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग होता चला गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो हमें ज्यादा अमाउंट की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट की एनर्जी यूज करने से फिर हमारे इलेक्ट्रॉन फिर नॉर्मल आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट IE1 से बड़ा होता है IE2 एंड देन IE3 एंड इसी तरह से IEN। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे। तो अगर आप हर स्टेप में जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स जो हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट डालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी।
factors affecting ionization energy. सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर पावर के. न्यूक्लियर पावर को हम Z इफेक्ट के नाम से जानते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा. सो दैट्स व्हाई जितना न्यूक्लियर पावर हाई होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना ही बढ़ता चला जाएगा. सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है दैट इज एटॉमिक साइज. ऑब्वियस सी बात है, अगर साइज बहुत बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा. सो इफ द साइज इज बिगर देन इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव. सो दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाता है. नाउ द थर्ड कम, आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the screening effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि सपोज दिस इज एटम, दीज आर द नंबर ऑफ शेल्स. अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इलेक्ट्रॉन ये रिलीज होगा. अब ये रिलीज होगा, ये आसानी से रिलीज क्यों हो जाता है इसका रीजन देखिए. यहाँ पर है न्यूक्लियर, दिस इज द न्यूक्लियर पावर Z इफेक्ट. न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियर की पावर को कम कर देते हैं और इसके बीच में ये पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं. Means जो attraction between the nucleus and the outermost shell is decreased by these electrons और इनका इसके that attraction power it decreases, this is called screening effect. So screening effect जितना ज्यादा होगा ionization energy का value उतना ही कम होगा. So screening value is higher, the ionization value is lower. So according to that द फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, दैट इज न्यूक्लियर पावर, जितना हैवी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा. एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है. स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो भी एनर्जी कम है. अब इस पे बेस के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एंड किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा. सी क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है. देखिए, लिथियम का नंबर है 3 और इसका नंबर है 4. नंबर 3 एंड नंबर 4, दैट इज 2,1 एंड दिस इज 2,2. अगर हम चेक करें तो दोनों में नंबर ऑफ शेल कैसा है, सेम है. नंबर ऑफ शेल्स आर सेम एंड न्यूक्लियर पावर किसका हाई है, बेरिलियम का न्यूक्लियर पावर हाई है. सो बेरिलियम का न्यूक्लियर पावर हाई होने की वजह से कैसा हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. सो बेरिलियम हैविंग द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन द लिथियम. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं किसके, सपोज that is boron and carbon की. Boron number is 5 and carbon number is 6. This is 2,3, this is 2,4. Now see, number of shells are same, shell same है लेकिन न्यूक्लियर पावर किसका हाई है, कार्बन का हाई है. सो न्यूक्लियर पावर हाई है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. सो कार्बन हैविंग द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन. इस तरह से हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस आ जाते हैं.